हेलो ब्रदर। हाय पदोड़े। अभी रिसेंटली ही कुछ दिन पहले मून नाइट का ट्रेलर ड्रॉप हुआ और उसे देखने के बाद बहुत से लोग इसे बैटमैन की कॉपी बोल रहे थे। अब ये बैटमैन की कॉपी है या नहीं, ये तो तुम्हें इस वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं डीसी के बैटमैन को मार्वल के मून नाइट के साथ। और अगर आपको मून नाइट के पावर्स के बारे में पता भी है तो भी इस बैटल के अंदर बैटमैन को कम मत समझना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप जान पाए कि इन दोनों कैरेक्टर्स की बैटल के अंदर कौन जीतेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें मून नाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो तुम भयंकर तरीके से शॉक होने वाले हो इस वीडियो के अंदर। बट स्टिल, आपके अकॉर्डिंग इन दोनों की बैटल का विनर कौन होना चाहिए, नीचे कमेंट्स के अंदर ये जरूर मेंशन कर देना। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, without wasting any more time, let's just jump into it. सबसे पहले एक शॉर्ट ओरिजिन बैटमैन के बारे में। आई नो सबको पता ही होगा बट फॉर्मेलिटी है तो कर देते हैं। तो बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन एक बिलियनर है, बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह। जब ब्रूस छोटा था तब उसके सामने एक चोर ने उसके पेरेंट्स को गन से मार दिया, जिसके बाद ब्रूस ऑर्फन हो जाता है। पर पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ब्रूस खुद को ट्रेन करता है और अपनी बॉडी को पीक ह्यूमन लेवल तक ले जाता है ताकि वो गोथम सिटी के क्राइम्स के अगेंस्ट फाइट कर सके एक चमगादड़ के कपड़े पहनकर। सिंस उसके पेरेंट्स की डेथ गन से हुई थी इसलिए वो कभी गन यूज नहीं करता, इस चीज को सिंबलाइज करने के लिए कि बिना किसी की जान लिए भी क्राइम को खत्म किया जा सकता है। फिलहाल इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात की जाए तो ब्रूस तो नॉर्मल ह्यूमन ही है, जिस वजह से उसकी लिमिटेशंस हैं, बट फिर भी पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, मास्टर मार्शल आर्टिस्ट जिसे ऑलमोस्ट अर्थ की हर फाइटिंग स्टाइल आती है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर एक्सपर्ट, कुछ हाईटेक वेपन्स जैसे कि ग्रैपलिंग गन, बैटरैंक्स। कभी कभी तो बैटमैन अपने ओपोनेंट को रीड करने के बाद उसे फाइट करने के लिए एक स्पेशल सूट भी यूज करता है। एंड कॉमिक्स में एक टाइम पर बैटमैन के पास एक लैंटर्न रिंग भी होती है। तो इसके बाद बात करते हैं मून नाइट की ओरिजिन की। और यार, मून नाइट का ओरिजिन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मून नाइट यानी कि मार्क स्पेक्टर की फैमिली को स्टार्टिंग से ही नाजी के हैरेसमेंट सहने पड़ते हैं क्योंकि उस टाइम हिटलर का रूल चलता था। उसके कुछ टाइम बाद वो लोग वहां से शिफ्ट हो जाते हैं और बचपन में ही मार्क इतने हैरेसमेंट और सैड इवेंट्स देख लेता है जिसकी वजह से इसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया था। ये एक ऐसा डिजीज होता है जिसका पेशेंट किसी और की आइडेंटिटी को अपनाकर उसकी तरह जीने लगता है और फिर यहीं उसकी एक और आइडेंटिटी क्रिएट होती है जो कि थी स्टीवन ग्रेंट और इसके अलावा जैक लॉकली। आगे जाकर मार्क अमेरिकन मिलिट्री ज्वाइन करता है बट इस आइडेंटिटी डिसऑर्डर की वजह से उसे कुछ टाइम बाद निकाल दिया जाता है। फिर वो पैसों के लिए मर्सनरी बन जाता है, यानी कि पैसों के लिए मर्डर करने लगता है और यही सब करते करते वो फाइटिंग स्टाइल सीख जाता है, स्पाइंग और डिटेक्टिव स्किल्स भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर लेता है। और फिर ऐसे ही एक मिशन के टाइम पर जिसने मार्क को हायर किया था ट्रेजर की चोरी के लिए, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट को मार देता है। तब मार्क अपने ही बॉस से फाइट करता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। तब वहाँ के लोग उसे एक टेंपल में ले जाते हैं और एक स्टैचू के पास रख देते हैं। अब ये स्टैचू था इजिप्शियन गॉड खोंशू का। इजिप्शियन माइथोलॉजी के अंदर इसे मून गॉड भी कहा जाता है। खोंशू मार्क से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पड़े पड़े मर सकते हो या फिर मैं तुम्हें रिजरेक्ट कर दूंगा और तुम्हें बुरे लोगों से लड़ना पड़ेगा, जिसके बाद मार्क बन जाता है मून नाइट। मार्क उन सभी लोगों को मार देता है जिसमें उसे इजिप्शियन गॉड ऑफ वेंजेंस का अवतार दिखता है और उसे ये करके काफी ज्यादा बेटर फील होता है क्योंकि उसने बहुत से लोगों को पैसों के लिए ही मारा था। मून नाइट भी एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है, डिटेक्टिव स्किल के साथ साथ ये हाईटेक गैजेट्स का भी यूज करता है। और तो और फुल मून नाइट के ऊपर इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ फुल मून की नाइट के ऊपर ये फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता है। तो आप समझ सकते हो कि मून नाइट की पावर्स कितनी ज्यादा इमेंस है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है और इस बैटल को जीत सकता है। तो अब इन दोनों ही कैरेक्टर्स को हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर कंपेयर करेंगे, जैसे कि एनिमीज पावर लेवल, फाइटिंग नॉलेज, फाइटिंग स्टाइल, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, पर्सनैलिटी और फीट्स। तो नंबर 1, एनिमीज पावर लेवल्स।
अब हम अगर बात करें बैटमैन की, तो बैटमैन ने अपनी लाइफ में बहुत सारे एनिमीज से फाइट करी है, जोकर से लेकर डार्कसाइड तक। और डार्कसाइड एक लिटरल गॉड है जिसकी पावर्स के सामने सुपरनैचुरल पावर वाले हीरोज भी मुश्किल से ही टिक पाते हैं। और वहीं हाँ, मून नाइट ने भी गॉड से फाइट की है, और जैसा कि उसका ओरिजिन भी काफी हद तक इजिप्शियन बेस्ड ही है, तो उसने इजिप्शियन गॉड्स जैसे कि गॉड ऑफ सन एंड मून दोनों से ही बैटल की हुई है और साथ ही उन्हें हराया भी है। पर सिंस बैटमैन डीसी के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स में से एक है, तो उसे मून नाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टाइम मिला है, तो उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी बहुत टाइम मिला है और उसने काफी सारे डिफरेंट एडवेंचर्स किए हैं। और इसी वजह से उसने बहुत से विलन से फाइट करी है जो कि ओमेगा लेवल की पावर्स तक के कैरेक्टर्स भी रहे हैं। एंड विद वन वे और अनदर बैटमैन ऑलवेज मैनेज टू डिफीट हिज एनिमीज। अब चाहे वो प्लॉट आर्मर कहो या बैटमैन की कैपेबिलिटीज, लेकिन इन सब रीजंस की वजह से बैटमैन और मून नाइट के अगेंस्ट रहे विलन्स के पावर लेवल्स को देखते हुए इस राउंड का विनर होगा बैटमैन। बिकॉज अगर वो डार्कसाइड के अगेंस्ट भी जीतने का तरीका निकाल सकता है, तो मून नाइट के अगेंस्ट बैटल के अंदर भी उसके पास एक एडवांटेज तो रहेगा ही। इसके बाद अगर बात करें फाइटिंग नॉलेज की, तो सिंस बैटमैन ने ज्यादा विलन्स का सामना किया है, तो उनको डिफीट करने के लिए बैटमैन ने उनकी फाइटिंग स्टाइल को भी एनालाइज किया है एंड जितना हो सके उतना उनसे सीखा भी है। वहीं मून नाइट सिर्फ कुछ ही फाइटिंग स्टाइल्स को जानता है कंपैरेटिव टू बैटमैन। हाँ, उसे भी मिलिट्री में रहने की वजह से एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एक मर्सनरी होने की वजह से बैटल्स की नॉलेज तो है, पर हर बाप का एक बाप होता है और फाइटिंग स्टाइल में मून नाइट के पापा जी हैं बैटमैन, तो इस राउंड के अंदर भी अपर एंड रहेगा बैटमैन के पास। नंबर 3, फाइटिंग स्टाइल। अब भले ही बैटमैन को बहुत सी फाइटिंग स्टाइल्स आती हों, पर मून नाइट एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फाइट के बीच वो कोई भी मूव ले सकता है और बैटमैन उस मूव को समझ भी नहीं पाएगा। इन स्पाइट ऑफ नोइंग अ नंबर ऑफ बैटल स्टाइल्स, अगर आपको आपके एनिमी के मूव्स का पता ना लग पाए, तो आपके एनिमी के पास आपके अगेंस्ट एक एडवांटेज रहेगा। एंड दैट्स व्हाई अपने यूनिक बैटल कॉम्बैट स्टाइल की वजह से यहाँ मून नाइट के पास एडवांटेज होगा। नाउ नंबर 4, स्ट्रेंथ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दोनों ही कैरेक्टर्स के पास पीक ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ है, बट मून नाइट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है फुल मून नाइट के ऊपर, और बैटमैन के ऊपर बी लिखा हुआ है ना कि सी, तो वो मून नाइट से फुल मून नाइट के ऊपर लड़ने ही नहीं जाएगा। बैटमैन उन कैरेक्टर्स में से है जो किसी से फाइट करने से पहले उनके बारे में हर इन्फॉर्मेशन ले लेता है, और अगर फाइट रैंडमली हुई तो इस टाइम पर मून नाइट की पावर्स अपनी पीक पर होती हैं, इवन वो इवेंट्स को प्रिडिक्ट तक कर सकता है। तो यहाँ पर बैटमैन का उससे जीत पाना इवन विद प्रिपरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर बैटमैन प्रिपेयर्ड भी हुआ तो भी मून नाइट को अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन की एबिलिटीज की वजह से पता रहेगा कि वो क्या कर सकता है। तो यहाँ इस राउंड में जीत आराम से मून नाइट की झोली में जाएगी। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरेबिलिटी। सो बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ब्रूस की ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल इंसान जैसी ही है। जो उसके पास प्लस पॉइंट है वो यही है कि वो चोट खाने के बाद भी खड़े होने की हिम्मत रखता है। वहीं मून नाइट के पास जो पावर्स मौजूद हैं, उनसे उसकी ड्यूरेबिलिटी किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा हो जाती है, बट इन हिज नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म ही डोंट स्टैंड चांस अगेंस्ट ब्रूस। बट फाइट मून नाइट और बैटमैन के बीच है, तो यहाँ ड्यूरेबिलिटी में मून नाइट के पास एडवांटेज रहेगा। नंबर 6, पर्सनैलिटी। बैटमैन की 2 अल्टर ईगोज हैं, बैटमैन और ब्रूस वेन, जो कि एक बिलियनर है और बैटमैन को हाईटेक गैजेट्स प्रोवाइड करता है, जबकि मून नाइट की 4 पर्सनैलिटीज हैं एंड ही इज नॉट इवन कॉन्शियस अबाउट देम। और वो 4 पर्सनैलिटीज हैं मून नाइट, मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रैंट और जैक लॉकली। जहाँ स्टीवन ग्रैंट एक मिलियनर है जो कि उसे गैजेट्स प्रोवाइड करता है, और जैक एक टैक्सी ड्राइवर जो उसे स्पाइंग में हेल्प करता है। तो ये राउंड वैसे तो कॉमिक बेस्ड नजरिए से हुआ, क्योंकि मून नाइट की ऑल्टर ईगो उसकी यहाँ पर हेल्प कर देती, बट इन द ट्रेलर हमने देखा कि वो अपनी ऑल्टरनेट आइडेंटिटीज से कितना ज्यादा परेशान रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसे इस बैटल में एडवांटेज तो मिलने से रहा, विच मेक्स बैटमैन द विनर ऑफ दिस राउंड। नाउ नंबर 7, फीट्स। अब बैटमैन की कॉमिक्स अराउंड 80 ईयर से पब्लिश हो रही हैं, और जितनी फीट्स बैटमैन की हैं, मून नाइट उसके आसपास भी नहीं है। बैटमैन ने सुपरमैन से टो टू टो फाइट करी हुई है, डार्कसाइड को अकेले ही नॉकआउट किया है, बहुत सारे गॉड्स तक से फाइट की है। वहीं मून नाइट ने गॉड्स के नाम पे सिर्फ 2 इजिप्शियन गॉड्स को बीट किया है। सो टू बी फेयर, बैटमैन यहाँ भी एडवांटेज ले जाएगा। अगर आपको कहीं भी ये लगा कि बैटमैन को जबरदस्ती पॉइंट दिया, तो उस पॉइंट को रिकॉल करके अपने पास मौजूद फैक्ट्स के साथ आप नीचे कमेंट्स के अंदर मेंशन कर देना। इट्स पॉसिबल दैट आई कुड हैव बीन रॉन्ग एंड दैट्स व्हाई आई लव टू हियर व्हाट यू गाइस हैव टू से। और फिलहाल बात करते हैं ओवरऑल इस बैटल के विनर की, तो मोस्टली अपर हैंड होगा बैटमैन के पास, बट मून नाइट को कम नहीं समझा जा सकता, क्योंकि मून नाइट लिटरली एक साइको किलर है जो कि अपने ओपोनेंट को मारने के बाद 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचता। और तो और मून नाइट बैटमैन से कई ज्यादा ब्रूटल है। एक बार कॉमिक्स के अंदर मून नाइट ने अपने ओपोनेंट की फेस की स्किन तक छील के निकाल दी थी,
और अगर विदाउट प्रिपरेशन के बैटमैन एक रिंग में मून नाइट के अगेंस्ट होता है तो बैटमैन के जिंदा बचने के चांसेस भी बहुत कम है। और चाहे मून नाइट कितना ही पावरफुल हो और सीक्रेटली वर्क करता हो, लेकिन अगर ब्रूस को चांस मिलता है उससे फाइट करने का अकॉर्डिंग टू हिज एडवांटेज, वो इस बैटल को जीत सकता है। बट यार लाइफ से इतना तो आप भी समझते होंगे कि लाइफ आपको हमेशा फेवरेबल कंडीशन नहीं देती, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो इस बैटल के अंदर मून नाइट जीतना चाहिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वैसे अभी वीडियो फिनिश नहीं हुई तो अब फाइनली बात कर लेते हैं कि क्या सच में मून नाइट बैटमैन की कॉपी है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आंसर आपको मिल ही गया होगा। वैसे अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट्स के अंदर हेल हाइड्रा लिख देना ताकि मैं समझ जाऊं कि आप में से कितने लोग मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं। तो मून नाइट बैटमैन की कॉपी है या नहीं, इस बात पर खुद चार्ली हर्टसन, जिन्होंने मून नाइट की काफी सारी कॉमिक्स लिखी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि फैंस मून नाइट को अगर कॉपी बोल रहे हैं तो ये बात कोई बेसलेस पॉइंट्स पर नहीं है। काफी सारे एस्पेक्ट्स दोनों ही सुपर हीरोज के सिमिलर हैं, बट मून नाइट को जो चीज स्पेशल बनाती है वो है उसकी मेंटल प्रॉब्लम्स, हिज मेंटोर गॉड यानी कि खॉन्शु, और फुल मून नाइट के ऊपर उसकी पावर्स का फुल पोटेंशियल। उन्होंने ये भी कहा कि बैटमैन अपने पेरेंट्स को नहीं सेव कर पाया, इसी वजह से वो सिटी के लोगों को क्राइम से बचाता है। वहीं मून नाइट को उन लोगों को मारने के बाद अच्छा फील होता है जिनके अंदर उसे इजिप्शियन गॉड ऑफ वेंजेंस का अवतार दिखता है, और उसका मेंटल डिसऑर्डर उसे बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और ब्रूटल भी बना देता है। सो द कंक्लूजन इज, दोनों ही सुपर हीरोज के कुछ एस्पेक्ट सेम जरूर हैं, पर ये कॉपीड बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। हेला और थीना के बीच एक एपिक कंपैरिजन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर और स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर मौजूद कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में जानने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बी डायनामिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।